Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. Okay, so students, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक टॉपिक सामुदायिक विकास, जिसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, सामुदायिक विकास योजना के बारे में. आई होप आप लोगों को लास्ट के जो वीडियोस हैं पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं आपके एग्जाम पर्पज से, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा. और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिले. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स भी नहीं होती, नोट्स भी नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को हेल्प मिलेगी अगर आप लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम. सामुदायिक विकास योजना का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में बात करेंगे हम. चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें. बेसिकली हमें क्या जानना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जानना है, सामुदायिक विकास योजना के बारे में जानना है. तो सबसे पहले हमें एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, सामुदायिक. ठीक है, सामुदायिक बेसिकली क्या होता है, कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, कम्युनिटी बोलते हैं, और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट. ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात आती है, तो जिसमें सामुदायिक विकास, समुदाय बेसिकली होता क्या, समुदाय क्या होता है, एक निश्चित जो भूभाग होता है. आपको मैं ओके, तो समुदाय की हम बात कर रहे थे, समुदाय की बात करेंगे सबसे पहले. तो जिसमें कि निश्चित भूभाग, ठीक है, मैंने पहले भी लिखा था, लोगों का समूह. ठीक है, ग्रुप होता है लोगों का. उसके अलावा इसके अंदर सामुदायिक भावना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति. ठीक है, और दूसरा है आत्मनिर्भरता. तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं, तो ये सब चीज़ें मिलाकर क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है, उसको बोलते हैं समुदाय. ठीक है, और डेवलपमेंट, तो उस समुदाय का डेवलपमेंट करना, ठीक है, वो होता है सामुदायिक विकास. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिकली इसका मतलब क्या है. अब हम बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम. देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था. बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 70 to 80% जो भाग है वो गांवों में रहता है, वो विलेजर्स हैं. ठीक है, तो गांवों के लोगों का विकास करने के लिए इस उद्देश्य से ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो स्टार्ट किया गया था. ठीक है, ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके. तो ये जो था एक बहु परियोजना कार्यक्रम था. ठीक है, जिसमें मल्टी जो स्कीम्स थी, बहु परियोजना कार्यक्रम था. ठीक है, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स थे. शुरुआत कब की गई थी इसकी, 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी. आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि 2 अक्टूबर को किसका है, तो महात्मा गांधी जी जो है उनका जन्म दिवस होता है. ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू किया गया था, और पहली पंचवर्षीय जो योजना थी, ठीक है, उस दौरान इसको लागू किया गया था. फर्स्ट पंचवर्षीय जो योजना थी उस दौरान इसको लागू किया गया था. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. और सामुदायिक विकास का कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई, सबसे बड़ी परियोजना ये है भारत सरकार के द्वारा शुरू गई. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी. ठीक है, मीन्स कि इसका उद्देश्य क्या था, गांवों में रहने वाले लोगों का विकास करना, उनको हर तरीके से उनका सर्वांगीण विकास करना, उनको हर तरीके की जानकारी हो, जागरूक हो ग्रामीण लोग, तो उसके लिए पुनर्निर्माण योजना थी, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी. आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर सामुदायिक विकास में मुख्य कार्यक्रम जो थे वो कैसे थे. देखिए वो क्या है, कृषि संबंधित मामले, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार, ये चीजें जो थी इसमें आती हैं. ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए एक अधिकारी, मीन्स की जो गांव, जो विलेज लेवल पर कोई भी कार्यक्रम है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसा कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रोग्राम शुरू किया गया वो कितना सक्सेस हुआ, उसका इवैल्यूएशन, उसकी योजना प्लानिंग वो किस पर करना, उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी एक्टिविटीज थी एक उसके लिए अधिकारी को नियुक्त करना. ठीक है,
और कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, मीन्स कि गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना, एजुकेट करना ताकि बेरोजगारी भी कम हो और लोगों को जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनसे वो उनको सिखाना ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपना खुद का आर्थिक रूप से वो कमज़ोर ना रहें, खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहें, अपना काम खुद से करें और अर्निंग करें और अपना जीवन स्तर ऊंचा करें। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है गांवों में परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना, मीन्स कि जो विलेजेस हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो, परिवहन के साधन हो और उसके अलावा वहाँ पर कम्युनिकेशन जो मास मीडिया जो है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी अगर जागरूकता से संबंधित किसी भी टॉपिक से या कोई भी मैसेज उन तक पहुंचाना है तो वो उन तक इजीली पहुंच पाए, ताकि वो जागरूक रहें। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर लाइट नहीं है, बहुत से गांव ऐसे जहां पर संचार के माध्यम नहीं है, उन तक कोई भी मैसेज कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो सोर्सेस उनको इस तरह के उपलब्ध करवाना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। तो ये था आपका उद्देश्य में, ये बेसिक जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सामुदायिक विकास योजना का अर्थ क्या है बेसिकली, इसका क्या इसका डेफिनेशन क्या ले सकते हैं हम, अर्थ क्या ले सकते हैं, मीनिंग क्या है बेसिकली इसका। सामुदायिक विकास योजना का सामान्य अर्थ किसी समुदाय का विकास करना, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का विकास करना, मीन्स की जैसे कम्युनिटी है वहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, जिस वजह से उनका जीवन स्तर पीछे रह रहा है या किस वजह से वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका विकास करना। इस विकास के अंतर्गत मूलतः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष आ जाते हैं। जब सर्वांगीण की बात होती है तो वहाँ पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। और दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं, सामुदायिक की प्रगति इस प्रकार से की जाए कि उनका सर्वांगीण विकास हो, मीन्स कि उनको इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से उनकी प्रगति की जाए कि उनका सर्वांगीण मीन्स कि हर चारों तरफ से उनका विकास हो, चहुमुखी विकास हो। ठीक है, सर्वांगीण विकास हो। आई होप आप लोगों को कम्युनिटी विकास का जो अर्थ है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य। हमने बात किए थे उद्देश्य, अभी हमने ऊपर मुख्य उद्देश्य जो पढ़े थे उसके अंदर जो डीप की बात आ रही है, अब ये देखिए कैसे आती है। ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, आपको समझ में आ रहा है कि गाँव की कम्युनिटी जो है उनका विकास करना, हर तरीके से करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरीके से उनका विकास करना। ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार करना, मीन्स कि गाँवों में एक सामुदायिक मतलब एक कम्युनिटी जो इमोशंस होते हैं, कम्युनिटी जो भावनाएं होती हैं उसका विकास करना, उसका प्रचार प्रसार करना, लोग एक दूसरे को एक दूसरे की बात को इजीली समझें और अपना जो कार्य है मिलजुल कर करें। और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई एजुकेटेड है और कोई अनएजुकेटेड है तो वो लोग मिलकर इस तरीके से काम करें कि जो अनएजुकेटेड है वो आर्थिक रूप से सक्षम हो और एजुकेटेड जो है उनको ट्रेनिंग दे, उनको एजुकेट दे, उनको एजुकेशन दे, उनको जागरूक करे हर तरीके से। तो इस तरह से सामुदायिक भावना पैदा करना कि लोग एक दूसरे की बात को सुने, समझे, माने और आगे बढ़ें। ठीक है, प्रचार प्रसार करना। ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान, स्थानीय समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। इसमें क्या होता है, ग्रामीण व्यक्ति जो है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भावना को जगाना। ठीक है, खुद आत्मज्ञान जो होता है मीन्स की सेल्फ जो नॉलेज होती है उसके लिए, और स्थानीय समूह जो भी उनके लोकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें लोकल ग्रुप्स को के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। मीन्स कि उनके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी उनके पास संसाधन अवेलेबल हैं, तो उनको साथ लेकर चलते हुए ग्रुप में कार्य करने की भावना का विकास करना, प्रवृत्ति का विकास करना। मीन्स कि एक आप किसी भी काम को ग्रुप में करेंगे और एक आप अकेले करेंगे तो प्रगति के चांसेस जो है अगर आप ग्रुप में करते हैं तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ों की नॉलेज होती है, बहुत सी आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो ये सब चीज़ें होती है। इसीलिए गाँवों में जो है ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना को जागरूक करना, सेल्फ नॉलेज हो और लोकल ग्रुप्स में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर इनका उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का कम्युनिटी
डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये योजना या ये कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की गई थी, तो ये हम पढ़ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि गांवों का सर्वांगीण विकास करना, तो उसके अंदर सब चीजें आ जाती हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, सब चीजें आ जाती है। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना, ठीक है, जो लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उत्साहित करना, जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सके। उनको भी उस चीज में इन्वॉल्व करना जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि वो उस गांव में पुनर्निर्माण होता है, रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि रीबिल्ड करना उस चीज को, उनके उसमें उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, जो वहाँ के लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको प्रोत्साहित करना कि वो गांवों के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें और उनकी हेल्प करें। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन की पद्धतियों का विकास करना, मीन्स कि ऐसी टेक्निक्स का यूज करना जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। आवागमन एवं संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि करना, मीन्स कि आने जाने के साधन उनको उपलब्ध हो। आप लोगों ने देखा होगा गांवों में क्या होता है कि बसेस का प्रॉब्लम रहता है, जो भी आपके यातायात हैं, जो भी उनका प्रॉब्लम रहता है, लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सड़कें नहीं होती हैं अच्छे से, तो इस वजह से वहाँ पर कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन है इजीली जाना नहीं चाहता या जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती इस वजह से। और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि करना, मीन्स कि ऐसे वाहनों की जो उन बढ़ाना, ऐसे वाहनों की ग्रोथ करना जिससे कि लोगों तक जल्दी से जल्दी अगर कोई मैसेज है तो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। ठीक है, शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल एजुकेशन का सफिशिएंट प्रचार प्रसार करना, ऐसा इस तरीके से करना कि लोगों में लोग अप टू डेट रहें। ठीक है, अप टू डेट का मीन्स है कि आजकल जो चल रहा है उससे भी वो वाकिफ रहें, एक पुरानी जो लाइफ वो जी रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से वो जी रहे हैं वैसा ना रहे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो गांव में, चाहे वो खेती कर रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का गाँव में रहकर काम कर रहे हैं तो उनको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या नए नए विकास हो रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कि उनको इस तरीके की नॉलेज देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता का ध्यान रखना। ये तो सिंपल सी बात है कि गांवों के स्वास्थ्य का, स्वच्छ गांवों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य का और उनके स्वच्छता का ध्यान रखना, उनको जागरूक करना कि कैसे हाइजीनिकली आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से बीमारियों से दूर रह सकते हैं जितना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान देंगे। ठीक है, ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व प्रगतिशील होने की प्रेरणा देना, मीन्स कि जो गांवों के लोग हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ठीक है, और उनको प्रगतिशील होने की प्रेरणा देना, मीन्स कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रगति करेंगे। ठीक है, उनको इस तरह से मोटिवेट करना। ठीक है, ताकि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, चाहे वो छोटे से छोटा उद्योग धंधा शुरू करें लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट हो आर्थिक रूप से, तभी वो मजबूत हो सकेंगे और वो अपना जो लाइफ, जो अपना जीवन स्तर है, ठीक है, लाइफ जो उनका स्टेटस है वो उनका ऊंचा होगा, बढ़ेगा। कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना और उनको उसके महत्व को समझना। तो बिल्कुल वही बात कि जो ज्यादा से ज्यादा जो गांवों में रहने वाले लोग होते हैं वो खेती का काम करते हैं। ठीक है, तो कृषि कार्यों में आधुनिक मीन्स कि जो भी आजकल चल रहे जो भी उपकरण है, औजार हैं, या जो साइंटिफिक नई टेक्निक्स जो आ रही हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस को उनको समझाना और उनको बताना, उनके सामने रिजल्ट्स रखना उस चीज के, ताकि वो उस चीज को समझे और अपनी लाइफ में उसको लेकर आए। ठीक है, कुटीर उद्योग धंधे मीन्स छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करना, जैसे घर में औरतें हैं बैठी रहती हैं जो घर का काम करती हैं, तो वो भी क्या करें, कोई ऐसा साथ में काम करें ताकि उनके आर्थिक रूप से वृद्धि हो, घर में उनको हेल्प मिले, ताकि वो भी अपने काम छोटे मोटे उद्योग धंधों के साथ अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आय में वृद्धि कर सके। तो जैसे कि अचार पापड़ बनाना, ठीक है, छोटे मोटे सिलाई करना, कुछ कढ़ाई करना, इस तरह के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो कर सकते हैं घर के अंदर बैठकर भी महिलाएं। तो कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, चाहे वो ऐसा कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, ऐसे पुरुष जो अनएजुकेटेड हैं और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, तो इस तरह के कुटीर उद्योग धंधों की नॉलेज देकर, ट्रेनिंग देकर उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सकता है ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर ना रहें। ठीक है,
तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है उसके लिए इस उद्देश्य से ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया था। रोजगार के नए नए अवसर खोजना, ठीक है, सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना, मीन्स कि जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसको सफल बनाना किस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया, ठीक है, ये सब चीज़ इसके अंदर आ रही है। तो जिस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिशें करना, उसको इतनी मतलब कोशिश करना कि वो सफल हो सके, जिस उद्देश्य से शुरू किया गया उद्देश्य प्राप्त हो सके, ठीक है। स्त्रियों की दशा में सुधार करना, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो जो गांवों में महिला रहती हैं उनकी जो दशाएं हैं उसमें सुधार करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना हर तरीके से, ताकि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है, समाज में एक अलग पहचान उनकी भी बन सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जितना हो सकता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डीपली आप लोगों को समझाऊं और आप लोगों को इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए, टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट जो है इसके क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस योजना में जो कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जो सम्मिलित है, ठीक है, जो आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट है, उस कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और कौन कौन से कार्यक्रम जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के प्रशिक्षण देना, लाइक ट्राइसम की बात करेंगे, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि जो ग्रामीण युवक हैं, जो यंग जनरेशन है गाँवों में है, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेन करना, ठीक है, ताकि पहले उनको ट्रेन करना और फिर उसके बाद वो अपना रोजगार खुद करें, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जिसको ट्राइसम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, रोजगार योजना, मीन्स की नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो जिसको NREP बोला जाता है। ये सभी प्रोग्राम स्टूडेंट्स मेरे एक पुराने वीडियो में सभी पढ़े हैं, सबके बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा एक्सटेंशन एजुकेशन के प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ये जो है ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये भी इसीलिए शुरू किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास, मीन्स की ड्वैक्रा, मीन्स की डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, मीन्स की जो माता और बच्चे का है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका विकास करना। अब गाँवों में जो है महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको अगर नॉलेज नहीं है तो क्या होता है कि उनमें कुपोषण हो जाता है, उससे बच्चों में कुपोषण हो जाता है, बच्चों का ग्रोथ नहीं होता, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता अच्छे से, तो फिर क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, वो चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, तो बढ़ जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों को का विकास करना, ठीक है, हर तरीके से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने की गारंटी, मीन्स कि आपके RLEGP जो है ये प्रोग्राम है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मीन्स कि ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन होते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, ठीक है, जो विलेजर्स हैं, ऐसे भूमिहीन श्रमिक को रोजगार देना जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है, खुद की छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनको रोजगार देने की गारंटी, ठीक है, ताकि वो रोजगार करें, उनको वो बेरोजगार रहेंगे तो अपना घर नहीं बना पाएंगे, अपनी ज़मीन नहीं ले पाएंगे, घर का गुजारा नहीं चला पाएंगे, तो उनको क्या करना, उनको रोजगार देना ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है काम के बदले अनाज का कार्यक्रम, तो ठीक है, जिसने काम किया उसके बदले उनको क्या दिया जाता है, अनाज, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, FFWP ये बात हो रही है, ठीक है, जो मतलब श्रमिक है काम करेगा उसके बदले में उसको अनाज दे देना। नेक्स्ट है कुशलता विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन्स कि उनको किसी भी एक फील्ड का स्किल देना, उनको कोई कुशलता देना, चाहे वो उनको खेती में हो, चाहे वो किसी रोजगार में हो, कुटीर उद्योग धंधों में हो, किसी एक स्किल का उनको में ट्रेंड करना उनको, ताकि वो अपना आर्थिक रूप से संपन्न हो, खुद अपना काम करें उस चीज़ को लेकर, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कृषि के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको वो सिखाना, या किसी को कुछ ऐसी चीज ऐसा मान लीजिए किसी को ग्रोसरी का नॉलेज नहीं है, मान लीजिए किसी को स्टिचिंग का नॉलेज नहीं है, किसी को एम्ब्रॉयडरी का नॉलेज नहीं है,
तो उनको उनमें एक स्किल डेवलप करना, ताकि उस चीज़ को वो सीख लें और उसके बाद वो उसे अपने रोजगार के रूप में यूज़ करें और अपना काम शुरू करें। ठीक है, खुद से अपना काम शुरू करें और आर्थिक रूप से संपन्न हो। नेक्स्ट बात करते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का, जो आपके महत्व है। ठीक है, महत्व क्या है आपके इसके अंदर? महत्व आ जाता है निर्धन, जो ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प होता है। ठीक है, कि गांवों की जो गरीब लोग हैं उनको, उनकी जो बिल्कुल जो गरीबी रेखा है, ठीक है, उससे ऊपर उठाना। यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज की बेकारी व अर्ध बेकारी को दूर करने के लिए सबसे विशाल योजना है। ठीक है, मीन्स कि ये जो कार्यक्रम है गांवों में, गांवों की जो जनता है, गांवों का जो समाज है, सोसाइटी जो है, विलेज सोसाइटी जो है, वहाँ पर उनको जो बेकारी होता है, बेरोजगारी से संबंधित, अर्ध बेकारी जो छोटे मोटे काम धंधे कर रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए एक सबसे बड़ी योजना है ये। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इस योजना का महत्व तो इसीलिए भी अधिक है कि संपूर्ण ग्रामीण समाज को विकास और प्रगति के मार्ग पर लाना, और जिससे गांवों के निर्धन व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। मीन्स की ये योजना किस लिए, इस योजना की इम्पोर्टेंस क्या है कि संपूर्ण ग्रामीण समाज मीन्स कि जितने जो भी पूरा का पूरा जो विलेज सोसाइटी है वहाँ पर विकास करना, उनको प्रगति के मार्ग पर लेकर आना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, और गांवों के व्यक्तियों में, ताकि वो गांव के निर्धन व्यक्ति जो इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, कोई भी वहाँ पर गरीब ना रहे, किसी को खाने की प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को आर्थिक रूप से कमजोर ना हो कोई भी। इसके बाद आ जाता है इसमें गांव के निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए यथासंभव प्रयास करना, जिससे विभिन्न वर्गों के मध्य जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं वे समाप्त होता है ना, कि गांवों में कोई तो बहुत रिच फैमिली से है, कोई बहुत पुअर फैमिली से है, तो ये जो एक डिफरेंस है, ठीक है, ये जो एक डिफरेंस है उसको कम करना। ठीक है, ये प्रयास किया जाता है ताकि ये जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं वे समाप्त हो सकें। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य शक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे स्वावलंबी बन सके। मीन्स कि स्वयं जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, स्वावलंबी बन सके। सीमांत किसान जो है उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। ग्रामीण कारीगर जो भी हैं, ठीक है, गाँवों में जो काम कर रहे हैं, गाँवों के श्रमिक है, सीमांत जो श्रमिक है, उन सबको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना कि अपने बिजनेस के लिए, अपने जो भी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, देखिए, बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों को प्रेरित करना, कामकाजी बनाने हेतु प्रयास करना, उन्हें विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सके। सिंपल सी बात है, वही बात है, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि जो ग्रामीण जनता है उनको बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों को प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना कि वो कोई ना कोई काम करें। ठीक है, और ताकि वो काम के लिए प्रयास करें, और उनको उसका जिस भी काम में उनका इंटरेस्ट है उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, और ताकि वो अपना अर्थोपार्जन कर सकें। कृषक के पास जब किसी भी प्रकार का काम नहीं रहता तो उन्हें काम दिया जाता है। पारिश्रमिक के स्थान पर अनाज दिया जाता है, अर्थात काम के बदले अनाज। ठीक है, वही बात है कि वो काम करते हैं तो उसके बदले उनको अनाज दिया जाता है ताकि वो रोजी रोटी उनकी चल सके। ठीक है, कुटीर उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता। ठीक है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन उनको छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है अर्निंग के लिए, तो उनको आर्थिक रूप से मीन्स कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, ताकि वो अपना छोटा मोटा उद्योग धंधा शुरू कर सकें और अपना अर्थोपार्जन कर सकें। नेक्स्ट आता है ग्रामीण व्यक्तियों को अंधविश्वासों और रूढ़ियों के घेरे से निकालकर आधुनिक बनाने का प्रयास करना। आपने देखा है कि गाँवों में आज भी संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। संस्कृति को महत्व देना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त के साथ व्यक्ति को, इंसान को बदलना पड़ता है। तो अंधविश्वासों में के घेरे में जो लोग रहते हैं उनको उस अंधविश्वास के घेरे से बाहर निकालना। ठीक है, उनको आधुनिक बनाना मीन्स आज की जो लाइफ है आजकल के तरीके से उनको जीना सिखाना, उनको अप टू डेट करना कि
वक्त के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, अपना एक सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाने के लिए, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करना मीन्स कि उनको साइंटिफिक एक जो साइंटिफिक जो उनका दृष्टिकोण है वो बनाना कि कितनी साइंस ने तरक्की की है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके अपना जो आजकल के औजार हैं या आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं नई नई शुरू हो गई हैं, प्रोडक्शन से संबंधित हो चाहे वो लाइफस्टाइल से संबंधित हो, तो उनको वो उस तरीके का उनका नज़रिया उनके अंदर डेवलप करना, उनका दृष्टिकोण बनाना। नेक्स्ट चलते हैं, गांवों के व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल अलग अलग कार्यों में उनको ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कृषि संबंधी अनेक कार्यों जहां जानकारी दी जाती है वहीं इसकी सहभागी रूप से सदस्यता भी दी जाती है। मीन्स कि कृषि संबंधी जो भी कार्य हैं उनकी नॉलेज दी तो जाती है, उसके साथ ही उसकी सहभागी रूप से सदस्यता भी, मीन्स कि उनको उसके अंदर एक सहभागिता समझते हो, जिसमें पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है, तो वो सदस्यता भी उनको दी जाती है। नेक्स्ट आता है, इस कार्यक्रम के महत्व को इसलिए भी आंका जा सकता है क्योंकि ग्रामीणों को इस प्रकार से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना कि वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्वतः भागीदार बने। मीन्स कि जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं डिफरेंट उसके अंदर वो स्वयं पार्टिसिपेट करें और गांव के सर्वांगीण विकास में आगे आए, प्रहरी बने, ठीक है, ताकि उनको खुद में इस तरह का इंटरेस्ट होना, उनको ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना। नेक्स्ट आता है, यह कार्यक्रम पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, दस्तकारी, वानिकी आदि कार्यों में सहायता करता है। मीन्स कि जो भी उद्योग धंधे शुरू करने हैं तो इस तरह से इन कार्यों में वो हेल्प करता है अगर कोई शुरू करना चाहता है। उत्पादन में वृद्धि करना, वही प्रोडक्शन में वृद्धि करना की दृष्टि से किसानों को सहकारी अनुदान, ठीक है, और बैंक ऋण, मीन्स कि उनको लोन दिया जाता है, सहकारी अनुदान दिया जाता है, जो कोऑपरेटिव जो अनुदान होता है जिसको बोलते हैं। और इस सहायता और अनुदान से कृषक अच्छी खाद, बीज तथा मीन के अनेक उपकरणों का क्रय करता है। मीन्स कि उनको अच्छी से अच्छी खाद मिले, उनको ऋण दिया जाता है, उनको लोन दिया जाता है, उनको कर्ज दिया जाता है बैंक की तरफ से कि अपनी जो कृषि प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए उनको नए नए ऐसे बीज जो थोड़े महंगे आते हैं लेकिन वो खरीद नहीं पाते हैं, खाद ऐसी जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस तरीके से वो उसको खरीद सके, ठीक है। और नए नए उपकरणों के लिए भी उनको ऋण दिया जाता है ताकि वो आधुनिक उपकरणों का यूज़ करके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसके कुछ एक पार्ट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको करवाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता। डिटेल्ड मैंने आपको समझा दिया है जितना भी इसमें समझने वाली चीज़ थी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका महत्व क्या है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, बेसिकली शुरू करने के पीछे क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा इसको अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जिनके पास किसी तरह की कोई इस तरह के सोर्सेज नहीं है कि उनको जो है वो मैटर मिल सके, तो उनको हेल्प कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।